मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान दिन शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। आचार्य पूजपाल स्वामी महाराज की जय। दीक्षा गुरु तपाचार साधना आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज की जय। उपाध्याय स्वामी और श्री पीयूष सागर महाराज की जय। बगल में ही बैठेगा मूलाचार का जब स्वाध्याय चल रहा था उसमें एक जगह प्रसंग आया था। आचार्य कंदकुंद स्वामी ने लिखा, मुनि को अनवरत व्रत करने वाला होना चाहिए। अनवरत का मतलब लगातार, ऐसा नहीं अभी एक पूरा हो गया अब देखेंगे महीने 2 महीने बाद 6 महीने बाद देखेंगे। कुंद इस बात से सहमत नहीं है। कुंद कहते हैं अनवरत, लगातार एक दिन भी बिना व्रत के नहीं जाना चाहिए। और हमारे आचार्य श्री और उपाध्याय श्री उस स्वाध्याय के बाद से दोनों ने यही परंपरा अपनाई। उस स्वाध्याय के बाद आचार्य श्री एक भी दिन बिना व्रत, जितने उच्चारण से व्रत शुरू किए, जिस दिन पारणा आती थी उसी दिन धारणा हो जाती थी। पहले से संकल्प तैयार, ये व्रत ऐसे ही परंपरा का पालन उपाध्याय श्री ने इस बार किया। तो लोक साल व्रत पूरा हुआ और वज्र मध्य व्रत की धारणा कर ली। क्रम से उपवास। सुबह आचार्य श्री ने इतने पूरे संघ के बारे में सब बताया था। उतने लोग तो नहीं हैं लेकिन सबके बारे में बताया। तो हम सोच रहे थे यहाँ सब जितने बैठे हैं सी बन रही है, कैपिटल कर्व आधा कर्व सी बन गई। सीफ और चारित्र, यहाँ जितने बैठे हैं सबने चारित्र व्रतों का अंगीकार कर। और हम उसके घेरे में पड़ते। हाँ ये तो रक्षा कवच में हम, घेरे में रक्षा कवच में हम। उतना ऊपर योजना ऊपर सूरज है, उसकी गर्मी लगती है। अभी तो कहते धूप में खड़े हो जाओ अपन, अरे महाराज कहाँ इतना ऊंचा सूरज रहे, उसकी धूप की गर्मी कष्ट दे रही है, यानी उसका प्रभाव पड़ रहा है। चंद्रमा की चांदनी में बैठ जाओ तो शीतलता लगती है, अच्छा आनंद आता है। बस यही आनंद यहाँ इनके बीच में बैठ के क्यों नहीं आता, ये अपने से प्रश्न करो। अगर यहाँ से यहाँ तक के सब लोग व्रत कर रहे हैं तो अपन व्रत बिना व्रत के क्यों हैं, ये अपने से प्रश्न करना चाहिए। हम क्यों हैं, यहाँ हम इतने के बीच में बैठे हैं तो इनका असर, जैसे गर्मी शीतलता का असर आ रहा है, इनके तपों का भी तो असर आना चाहिए। इनके बीच में बैठे हैं तो आना चाहिए। इसलिए प्रश्न उठता है। सुबह हम पूछना चाहते थे, समय हो गया, अपन यहाँ क्यों आते हैं, अपने से प्रश्न करो। आप यहाँ आए, जितने लोग बैठे हैं 10-12 लोग यहाँ क्यों आए, क्या उत्तर सुषमा जी, क्या उत्तर हो, आप क्या करते बोलो। बैठे 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 बोलो। गुरुवर हम तो आपका आशीर्वाद पाने के लिए और इस संसार से जो है जितना भी वो है सबसे दूर होने के लिए, सबसे बड़ी बात है पुण्य को बढ़ाने के लिए। पुण्य को बढ़ाने, हमें ये लगता है इनमें से 90% लोग केवल देखने के लिए आए। 2 शब्द हैं, हम यहाँ देखने के लिए आए कि सीखने के लिए आए। सीखने के लिए। कितना सीखा, अगर सीखने के लिए आए 1 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद गए तो कितना सीख के गए। महाराष्ट्र आपसे जितने लोगों ने मुरादाबाद में नियम लिए वो सब कर रहे हैं। हाँ, तो वो सीखा है आपसे, उन्होंने सीखा है, बिल्कुल सीखा। पूरे 2 महीने हमने जो किया, लोगों ने खूब अंगीकार किया। इस बात के लिए तो गुरु जी की कृपा है कि हम गुरु जी के आशीर्वाद से प्रभावना करने में सफल रहे, फेल नहीं हुए। हमने पहले दिन कहा था पता नहीं, हम तो यहाँ एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट तो ये बताएंगे। यही भावना सब में रहनी चाहिए। हर एक जितना व्यक्ति यहाँ आते हैं, यहाँ ये भावना, हम देखने नहीं जा रहे, हम सीखने जा रहे हैं। और सीखने में आप चाहे कुछ सीखो, एक होता है यम, उसका मतलब है कोई नियम आजीवन है।
और एक होता है नियम, अवधि के लिए लेना। जो व्रत आजीवन लिए जा सके उन्हें आजीवन लो, और जो व्रत आजीवन लेने में, यम लेने में दिक्कत लग रही है, उनके लिए नियम लो। और वो नियम बहुत से अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए, एक दिन का भी नियम हो सकता है, सप्ताह में एक बार का भी नियम हो सकता है, पक्ष में एक बार का भी नियम हो सकता है, महीने में एक बार का भी नियम हो सकता है, और साल में भी एक बार का नियम हो सकता है। अपनी जैसी शक्ति हो वैसी करो। तो हम एक दिन के नियम ले रहे हैं, संडे को नमक नहीं खाएंगे, हो गया एक दिन, या सप्ताह में एक दिन नमक नहीं खाएंगे, आज एक दिन सुबह उठो, आज एक दिन एक चीज नहीं खाएंगे। 72 की बात है, 1972, 50 साल लगभग हुए। आचार्य विद्यानंद जी इंदौर से बिहार करके दिल्ली की तरफ आ रहे थे। हम अपने ताऊ जी के यहाँ गुना गए थे, ग्वालियर इंदौर के बीच में। हाँ, गुना। पता चला, लड़के थे बिल्कुल उस समय तो, विद्यानंद जी आ रहे हैं, हम 10-12 किलोमीटर। एक से कहा भैया बाइक से छोड़े आओ, उधर से पैदल आ जाएंगे। करीब 12 किलोमीटर विद्यानंद जी का बिहार करा कर उनका कमंडल, मुश्किल से 3-4 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे बिहार। लेकिन आचार्य श्री ने हमसे पूरे बिहार में कोई बात नहीं की, देखा भी नहीं हमारी तरफ, बात करना दूर, देखा भी नहीं। कमंडल पकड़े चल रहे, ठीक है, करते करते आ गए, बिल्कुल गुना में आ गए, मंदिर में भी आ गए। अब मंदिर में आने जब उन्होंने पैर धोने के लिए कमंडल हमसे दिया, तब उन्होंने हमारी शकल देखी, 3 बार देखी कि कौन है। कमंडल लेने के बाद पैर धोए, फिर उन्होंने वहाँ हमसे हाथ पकड़ के कहा कि ऊपर आओ, हमारे पीछे पीछे। जीना ऊपर के उस पर ले गए, पीछे पीछे। नाम पूछा, क्या करते हो? मेडिकल स्टूडेंट है, यहाँ पर कोई नियम है? हमारा नियम के नाम पर अपने पास कुछ नहीं है। रात में खाते हो? नहीं खाते। मंदिर जाते हो? जाते। नियम है? नियम नहीं। पर इतने बड़े हुए अभी तो कोई नियम ही नहीं है। आज कोई नियम ले लो, आप ही बता दो, आपसे बढ़िया संत कौन मिलेगा? आप नियम बता दो, हमें ऐसा बताना कि हमें डॉक्टरी पढ़ते चल जाए, ऐसे कोई नियम बता देना कि हमें डॉक्टरी में समस्या आ जाए। तब उन्होंने हमें अपने हमारे जीवन का पहला नियम था, उन्होंने हमें नियम दिया, सुबह उठते ही जो चीज सबसे पहले याद आए उसे एक दिन के लिए प्रयोग मत करना। आँख खुली, क्या? लौकी, बस आज लौकी नहीं है। अनन्नास, आज अनन्नास नहीं। जो चीज पहले याद आए, प्रिय वस्तु का त्याग हो गया, चाहे प्रिय चाहे अप्रिय, जो स्मरण आए, कहते एक दिन के लिए वो मत खाना। ये तो सरल है, इसमें तो कोई कष्ट बात है नहीं, अच्छा है। लेकिन कभी कभी इसमें भी आ जाते हैं। एक दिन बार भोजन हुआ, हमने अरहर की दाल याद आई, हमने अरहर की दाल छोड़ दी। उस दिन अरहर की दाल बनी, दूसरी दाल थी नहीं। विकल्प क्यों कर रहे हो? सब्जी तो है, दही तो है, फल तो है। एक दिन अगर बगैर दाल के भी खा लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं फर्क पड़ता। अभी श्रवण जी परसों या तरसों की बात है, थाली लग के आई, मैंने कहा ये मूंग की दाल है, ये अरहर की दाल है। अपन एक दाल लेते हैं, अपन उसमें से मूंग की दाल निकलवा दी, अरहर की दाल है। पता लगा वो दाल थी ही नहीं। ओह माय गॉड, बनाया नहीं तो पता दाल रही नहीं उसमें। अब बगैर दाल ठीक है, पेट भर जाता है, लेकिन मन तो, दाल तो कम से कम चाहिए। चावल बाद में खाएंगे तो दाल चाहिए, रोटी की संग दाल, अकेली सब्जी से दाल कैसे चले? लेकिन परीक्षा तो आती है, इसलिए हमने कहा कि नियम करोगे तो परीक्षा तो आती है। उस परीक्षा में जीत जाना ही अपने कर्मों की सबसे बड़ी निर्जरा है। महीने में एक बार भी परीक्षा आई और अगर अपन ने उस परीक्षा को जीत लिया, समझा आपने महीने भर के कर्म कर दिए। और ये नियम कोई कठिन भी नहीं है, एक दिन के लिए छोड़ दो। हम तो कोरोनत का याद आए, हम तो कहते हैं आप तो सोच के छोड़ो, 5 मिनट सोच लो, आज क्या छोड़े, आज क्या छोड़े, आज क्या छोड़े, जो मन करे, लेकिन छोड़ो। ये एक दिन का संयम है। रोज अपने ले लिया, क्या दिक्कत है भैया इसमें? कल दूसरा नियम ले लेंगे, परसों तीसरा नियम ले लेंगे।
आचार्य कहते हैं इससे संयम से बंधने का संस्कार आत्मा के ऊपर पड़ता है। मन बहुत चंचल है, मन भागता है, उस मन को कंट्रोल करने की ये परंपरा है। आचार्य तो ये कहते हैं जो सबसे अच्छा लगे वो छोड़ो, हम तो कहते हैं जो बुरा भी लगे आप छोड़ो, छोड़ने की आदत डालो। सिंपल एक आदत, जिन लोगों की ऐसी आदत नहीं है कि चप्पल बाहर उतारो, आदत नहीं है, घर में पहले चले जाए, किचन तक जा रहे, बेडरूम तक जा रहे, हम उतारने की आदत ही नहीं। और हम कभी घर में चप्पल पहन के घुसे ही नहीं, तो आदत आ गई ना। हम तो किसी का पेशेंट देखने भी जाते थे, अजैन के यहाँ भी जा रहे, आदत पड़ी शरीर की, जूते उतारो, और वो कह भी रहा है अरे डॉक्टर साहब आप जूते क्या उतार रहे, आ जाओ आ जाओ। नहीं, हमारी आदत ही में नहीं है कि घर में जूते पहन के घुसो, हमारी आदत ही में नहीं है। हम अपनी आदत क्यों बिगाड़े? शरीर को तो आराम ही चाहिए। अगर जरा प्रमाद करके ठीक है पहन के आज क्या आ गए, किचन में भी चप्पल, मंदिर में भी यहाँ तक चप्पल, बस चलो तो महाराज के कमरे तक ही ले आए चप्पल, और बस उनके यहाँ छूट मिल जाए तो कमरे में ही ले जाएंगे तो चप्पल। महाराज ये धर्म की चप्पल है, चप्पल तो चप्पल है। लोग कहते हैं हमारे जब पंडित जी थे, पंडित जी किचन की चप्पल है। चप्पल तो चप्पल ही है, चाहे किचन की हो चाहे बेडरूम की हो, चाहे चप्पल तो चप्पल ही है, चप्पल तो नहीं। तो ये जो थोड़ी थोड़ी गलतियां जीवन में आ रही हैं, किसी ने सिखाया तो नहीं लेकिन आ गई, किचन की चप्पल है। ऐसी अनेक कुरीतियां अपने बीच में आ गई, अनेक कुरीतियां, और इतने अधिक संस्कार उन्होंने जमा लिए हैं कि अब उनको छोड़ने की बात करो तो लोगों को सुनते परेशानी होती है। सहज सागर जी क्या कह रहे हैं, सुनते परेशानी होती। हम कितने कहते हैं सिर डांग के बैठो, तर्क भी देते हैं, लेकिन नहीं समझ नहीं आती बात, आ गया, हैबिट पड़ गई सिर खोलने की। अब हम गुरुद्वारे में जाएंगे तो ढक लेंगे, मुसलमान का बच्चा चाहे कितना ही बड़ा हो, अपनी नमाज पढ़ने या मस्जिद में जाएगा तो ढक के ही जाएगा, उसकी टोपी अलग है, और टोपी पहन के ही नमाज पढ़ेगा। हमने अपनी माँ को या अपनी दादी को कभी बिना सिर को ढके नहीं देखा, एक बार भी कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि मेरी माँ या मेरी दादी मंदिर में या महाराज के सामने सिर खोले बैठी हो। पन्ना माँ बैठी है पीछे देखो, सिर ढके बैठी है खोले। हमने आज तक इन्हें सिर खोले नहीं देखा, आज तक इतनी बड़ी हो गई, कम से कम 30 साल से हम इनके संपर्क में हैं। जब ये घर में थे तब से इनके घर भी हुआ है, इनके कमरे में सोया है। हम तो एक बार उगाड़ता ही नहीं था। श्री प्रसन्न सागर